हेलो एवरीवन। आज हम लोग को एमएस वर्ड में थर्ड डे में पढ़ना है क्या आगे का टॉपिक। अब इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एम्बेडिंग फॉन्ट्स के बारे में, क्लिपबोर्ड के बारे में, और साथ ही साथ हम लोग आज पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हम लोग आज कवर करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग व्हाट इज़ एम्बेडिंग फॉन्ट्स। एम्बेडिंग फॉन्ट्स का मतलब क्या होता है? तो एम एस वर्ड 2016, हालांकि यहाँ लिखा हुआ है, हालांकि जो मैं जिस पे पढ़ा रहा हूँ एम एस ऑफिस 2021 है। तो इस तरीके से जब आपका वर्ड में क्या होता है, एम एस ऑफिस में जो आप नए एम एस ऑफिस पे वर्क कर रहे हैं या एम एस वर्ड पे आप काम कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है, नए नए फॉन्ट्स आते रहते हैं। तो जब नए फॉन्ट्स आते हैं और फिर जब आप इसी फाइल को, इसमें कोई फाइल बनाते हो नए एम एस वर्ड, सपोज करो 16 में आपने कोई फाइल बनाई, कैलिब्री उसमें फॉन्ट था, आपने उसको फाइल को सेव कर लिया। सेव करने के बाद जब फिर उसे दूसरे कंप्यूटर में लेके जाते हो, पता चला वहाँ पे एम एस ऑफिस 2007 वर्जन है या उससे पहले का वर्जन है या फिर 2012 है, और वहाँ पे तुम उस प्रोग्राम में तुम इसी फाइल को ओपन कर रहे हो, तो उस फाइल को जब वहाँ पे ले जाके ओपन करोगे उस कंप्यूटर में, तो वो ओपन नहीं होगी क्योंकि उसमें ये फॉन्ट है ही नहीं। ठीक है, यानी कि नए प्रोग्राम्स की फाइल पे अगर तुमने किसी ऐसे फॉन्ट पे वर्किंग किया है जो फॉन्ट तुम्हारे पुराने एम एस वर्ड में या एम एस ऑफिस में नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये फॉन्ट वो अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, फाइल खुलेगी नहीं, तो तुम्हें दिक्कत आएगी। तो इस दिक्कत को सॉल्व करने का तरीका है एम्बेडिंग फॉन्ट्स। तो एम्बेडिंग फॉन्ट्स में देखो करना क्या होता है, लिखा भी यही चीज़, एम एस वर्ड कंटेन्स सम फ्यू फॉन्ट्स, फॉर एग्जाम्पल कैलिब्री। इफ़ यू सेंड डॉक्यूमेंट टू अर्लियर वर्जन, पुराने वर्जन में अगर भेजोगे वर्ड, यू हैव टू सेव दिस फॉन्ट्स विद द डॉक्यूमेंट्स। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब अगर हम कैलिब्री की बात करें तो कैलिब्री पुराने वर्जन में नहीं है, 2007 में नहीं था। तो जब तुम उस फाइल को सेव करना ना, कैलिब्री फॉन्ट अगर यूज़ कियो, तो उस फाइल को सेव करते समय फॉन्ट को भी सेव कर लो उसमें, उस फाइल में, ताकि वो जो जब आप पुराने वर्जन में जाओ तो वहाँ पे इजीली ओपन हो सके वो फाइल। ठीक है, इसको करना कैसे होता है, जैसे मान लो यही फाइल मान लो मेरे को सेव करना है, तो मुझे फाइल में जाना है। ओके, मोर पे जाना है, ऑप्शन पे जाना है, यहाँ होता है सेव का ऑप्शन, और यही होता है क्या, एम्बेडेड फॉन्ट इन दिस फाइल। ये करके बस ओके कर देना होता है। अब क्या होता है, अब ये फाइल तुम उठा के, ये मान लो वर्ड की थ्योरी की फाइल है, उठा के तुम अगर किसी 2007 में भी लेके जाओगे ना, तो ये ओपन हो जाएगी, क्योंकि अब क्या होता है, इस फाइल के अंदर भी फॉन्ट क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ठीक, तो बस यही एक छोटा सा यूज़ है एम्बेडिंग फॉन्ट्स का। अब बात करते हैं क्या, क्लिपबोर्ड की। ना व्हाट इज़ क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड क्या होता है? तो जाहिर सी बात है, अगर हम कोई चीज़ कॉपी कर रहे हैं, जस्ट लाइक मैंने तो कोई एक फाइल बनाई, इक्वल टू, अब यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी मैं कॉपी कर रहा हूँ, सपोज करो वीडियो प्रोवाइड्स को, इसको मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, कॉपी, और फिर मैंने यहाँ पे प्रूव योर पॉइंट, इसको मैंने कॉपी किया। अब मैं अगर नीचे अगर पेस्ट करता हूँ एंटर करके, यहाँ पे कंट्रोल वी, तो यहाँ क्या आ रहा है, योर प्रूफ योर पॉइंट्स आ रहा है ना। लेकिन जो पहले कॉपी किया था वो चीज़ नहीं आती है, क्योंकि जाहिर सी बात है एम एस वर्ड क्या करता है, जब आप कॉपी करते जाते हो तो लास्ट कॉपी चीज़ को ही वो याद रखता है, उससे पहले की कॉपी चीज़ अब क्या कर देते हो, वो भूल जाता है। तो अब चाहते हो क्या कि नहीं, हमें कई चीज़ें कॉपी करनी है, उसको फिर ले जाके पेस्ट करना हो सकता है और कभी भी यूज़ करना पड़ सकता है कॉपी की हुई चीज़ों को, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स में ऐसा ऑप्शन है भी। ठीक है ना, क्लिपबोर्ड का ऑप्शन, तो इसी तरह से एम एस वर्ड में भी क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, होम टैब पे आना है। होम टैब में देखिए यहाँ क्लिपबोर्ड होता है, इस पर क्लिक कर दीजिए मोर बटन पे। अब देखिए यहाँ पे क्लिपबोर्ड आ जाता है, तो जो कॉपी किया था लास्ट वाला तो दिख ही रहा है। अब देखो यहाँ पे मैं फिर से कोई चीज़ कॉपी करता हूँ, राइट क्लिक करके या कंट्रोल सी करके मैंने कॉपी कर देना है। कॉपी करते ही देखो यहाँ पे आ गया। मैं कोई पैराग्राफ भी लेकर कॉपी कर सकता हूँ, कंट्रोल सी देखो दबाते ही यहाँ पे आ गया। तो क्लिपबोर्ड पे सब दिख रहा है, जितने भी कॉपी हुई चीज़ें सब दिखती चली जा रही हैं। मैं चाहूँ तो पूरा का पूरा फाइल, यहाँ पे पूरा जितना भी टेक्स्ट लिखा है सबको मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, आ गया। ठीक है ना, अब मेरे को यहाँ पेस्ट करना है कौन सी चीज़, पहले ये चीज़ आ गया। एंटर करके नीचे हमें इसके नीचे ये वाला पैराग्राफ लाना है, फिर एंटर करके यहाँ पे ये लाना है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लिपबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो अगर आप लोग देख रहे होगे क्लिपबोर्ड के बारे में लिखा भी है, व्हेन यू कॉपी एन एनी आइटम एंड पेस्ट ओनली द लास्ट कॉपीड आइटम इज पेस्टेड, है ना। इफ़ यू वांट टू कॉपी एंड पेस्ट मोर देन वन आइटम,
यूज़ क्लिपबोर्ड, तो आपको क्लिपबोर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। यू कैन सेव अप टू 24 आइटम इन अ क्लिपबोर्ड। यानी क्लिपबोर्ड में आप इस तरह से कितने आइटम आप लोग स्टोर कर सकते हो। क्लिपबोर्ड में कॉपी हुई चीज़ें स्टोर रहती हैं, छोटी सी मेमोरी बन जाती है। अब जाहिर सी बात है फिर 24 आइटम्स हम लोग कॉपी करके रख सकते हैं। ठीक, तो ये मेरे ख्याल से क्लिपबोर्ड का भी टॉपिक आप लोग का क्लियर हो गया। अब बात करते हैं किसे, ओपन क्लिपबोर्ड, ये तो पता ही है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है, तो चलिए पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जैसे कि आज आप लोग को पढ़ना था, तो फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं क्लोज करता हूँ क्लिपबोर्ड इक्वल टू। ओके, ये हमारे कई पैराग्राफ हो गए, पैराग्राफ से रिलेटेड फॉर्मेटिंग करनी है। तो यहाँ पे आप देखो फॉन्ट के जस्ट बगल में होता था पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ में कहीं भी कर्सर में रखूँ तो यहाँ देखो, अगर मैं अलाइनमेंट चेक करना चाह रहा हूँ, ये लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, ये सेंटर अलाइनमेंट है। आप देखो टेक्स्ट सेंटर में हो गए सारे के सारे पैराग्राफ, ये राइट अलाइनमेंट हो गया, ये जस्टिफाइड हो गया। अब इन तीनों में फ़र्क क्या होता है? अच्छा, मैं इसको सेलेक्ट करके भी कर सकता था, चाहे सेलेक्ट करो चाहे ना करो, बीच में कर्सर भी रख के कर सकते हो। अब इसमें देखो क्या होता है लेफ्ट अलाइनमेंट में। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। अलाइनमेंट का मतलब होता है टेक्स्ट की पोजीशन पेज पे कैसी हो। तो टेक्स्ट की पोजीशन पेज पे कैसे हो, लेफ्ट अलाइनमेंट मतलब लेफ्ट से शुरू हो, और लेफ्ट साइड से देखो एकदम बराबर चल रहा है, इधर भले आगे पीछे है। सेंटर अलाइनमेंट मतलब सेंटर अलाइनमेंट रहे, सेंटर पोजीशन रहे टेक्स्ट की ऑन द पेज, ठीक है ना। और फिर राइट अलाइनमेंट करते तो राइट साइड से देखो इक्वल चल रहा है, इधर साइड से गड़बड़ हो गया। जस्टिफाइड में क्या होता है, देख ही रहोगे यहाँ पे सिंबल बना, दोनों तरफ इक्वल रहे। तो लेटर वेटर टाइप करते तो जस्टिफाइड फॉर्मेट में आप टाइप कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से इसका शॉर्टकट की भी आप देख रहे होगे, इसका शॉर्टकट की है कितना, कंट्रोल एन, इसका है कंट्रोल के साथ ई, इसका है क्या कंट्रोल के साथ आर, इसका है कंट्रोल जे। तो आप इसे यूज़ करके भी देख सकते हो, कंट्रोल ई, कंट्रोल आर, कंट्रोल जे, कंट्रोल एल। ओके, सभी हमने यूज़ कर लिया। अब इसके बाद जो देखिए यहाँ पे है क्या, ये जस्ट लाइक पैराग्राफ हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके जस्ट बगल में आप देख रहे होंगे, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इनकी लाइनों के बीच में गैप भी बना सकते हैं। दैट मीन्स अगर हम लाइन हम लोग देख रहे हैं, हर एक लाइन के बीच में एक सेम डिस्टेंस है। अगर हम चाहते हैं इसके नीचे हम क्या करना, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाना, एक लाइन का गैप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करिए। 1.15 का गैप करना चाहते हैं कि एक 1.5 का गैप करना चाहते हैं, 2 पॉइंट का गैप करना चाहते हैं, इस तरह से गैप बना सकते हैं। अगर ये गैप नॉर्मली हम लोग इंटर करके भी कर सकते थे, जैसे इस पर करना है इंटर, इंटर कर दिया है ना, फिर हम लोग एंड पे गए इंटर कर दिया। ऐसे भी कर सकते थे लाइन के बीच की स्पेसिंग, लेकिन जाहिर बात है इस पर इंटर करना पड़ता है। और अगर सपोज को यही चीज़ हमें सारे का सारे पैराग्राफ में करनी होती तो बहुत टाइम लगता। तो उस टाइम को बचाने का सिंपल सा तरीका है, इंटर उंटर का यूज़ कम करिए। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधे जितना ही पैराग्राफ को हमें चेंज करना है, लाइन की स्पेसिंग देनी है, यहाँ पे जाएंगे लाइन स्पेसिंग में, और यहाँ पे आराम से एक साथ सबको 2 पॉइंट जितने पे सेट करना है सब पे सेट कर लेंगे। ठीक, वापस सही कर देता हूँ। तो लाइन स्पेसिंग भी मेरे ख्याल से समझ में आ गई आप लोग को। अब सर जी ये क्या होता है, इससे हम लोग क्या करते हैं, शेडिंग करते हैं, किसी पैराग्राफ को शेड करना। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स पे केयर करें, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा शेड दे देता हूँ। ठीक है, तो शेड देने से क्या होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है। ठीक है, आप आजकल की बुक्स में, बच्चों की बुक्स में आप देखते होंगे इस तरह से हाईलाइटेड रहता है, तो हाईलाइट हम लोग कर सकते हैं, शेडिंग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये इंडेंट है। अब इससे पहले इंडेंट अब हम लोग समझ लेते हैं व्हाट इज इंडेंट। तो याद है इससे पहले हम लोग ने मार्जिन पढ़ी थी, तो मार्जिन किसे कहते हैं, ये याद है मैंने बताया था, एक जो ग्रे एरिया है जहाँ पे हम लोग टाइप नहीं करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिन। तो लेफ्ट मार्जिन होती है, टॉप मार्जिन होती है, बॉटम मार्जिन होती है, राइट मार्जिन होती है। देखो ये राइट मार्जिन है, ये टॉप मार्जिन है, लेफ्ट मार्जिन है, और ये नीचे बॉटम मार्जिन होती है। अब इतना यहाँ से पेज का एरिया सेट होता है, लेकिन हम जब पेज पे लिखते हैं ना, हम चाहते हैं यहाँ पर भी कुछ एरिया ऐसा हो जहाँ पे हम लोग ना लिखें। ठीक है ना, मार्जिन के बाद भी अगर आपको कुछ स्पेस छोड़ना है, तो ऐसे में आप इंडेंट का यूज़ कर सकते हैं। ये देखो है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये इंडेंट का भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग ऐसे। अब ये इंडेंटेशन जो होता है ना, ये इंडेंटेशन जैसा कि मैंने बोला, जहाँ से पेज आपका स्टार्ट होता है वहाँ से अगर आप कुछ और स्पेस छोड़ना चाहते हो तो इंडेंट के जरिए छोड़ सकते हो। ठीक, तो इससे हम लोग बढ़ा सकते हैं, इससे वापस सही पोजीशन कर सकते हैं। अगर हम इस साइड से भी इंडेंट पीछे कर सकते हैं। इंडेंटेशन मतलब फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, मार्जिन के बाद भी अगर हमें पेपर पे कुछ और स्पेस छोड़ना है तो हम इंडेंटेशन उसे कहते हैं, इंडेंटेशन का यूज़ कर सकते हैं। अब अभी हमें पैराग्राफ में और ऑप्शन देखना है, तो यहाँ पे मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये देखो अलाइनमेंट यहाँ से भी कर सकते थे, लेफ्ट राइट, जस्टिफाइड, आउटलाइन लेवल छोड़ दो।
अब यहाँ पे इंडेंटेशन देखो यहाँ पे, अगर तुम नीचे पैराग्राफ देख रहोगे, जैसे मैं एक पैराग्राफ में सेलेक्ट कर लेता हूँ, है ना, और फिर मोर पे जाता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं देखो इंडेंटेशन करूँगा लेफ्ट साइड से, ये देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, नीचे प्रीव्यू में ध्यान से देखना, पीछे हट रहा है। और अगर हमें इस साइड से भी करना है तो यहाँ से राइट साइड से करिए इंडेंट। तो कभी कभी आपने पैराग्राफ देखा होगा, बीच में कभी कभी श्लोक या कविता लिखी रहती है थियरी के बीच में, तो कुछ इस तरह का रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग टाइप कर सकते हो। अब देखिए, तो ये जो जगह आपकी छोटी ना, मार्जिन के अलावा भी ये जो जगह यहाँ से छोटा है, इसके यहाँ से छोटा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंडेंटेशन, ठीक। अब जब देखिए यहाँ पे फिर से मैं सेलेक्ट करता हूँ, पैराग्राफ पे जाता हूँ। अब ये देखिए स्पेशल इंडेंटेशन है, फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन क्या होता है, 0.5 बाई डिफ़ॉल्ट आ गया, और भी बढ़ा भी सकते हैं, तो जैसे मैंने बढ़ा दिया इसको। तो फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन मतलब से पहले लाइन में, ठीक है ना, हमें स्पेस छोड़ना है, तो पहली लाइन में ही सिर्फ स्पेस छोड़ेगा, बाकी सबका लाइन वही रहेगा, यानी पहली लाइन का इंडेंटेशन आगे जाएगा, बाकी सबका वैसे ही पोजीशन रहेगा। और एक और पैराग्राफ हम सेलेक्ट करते हैं, इस पर हम लोग ये स्पेशल में सेकंड हैंगिंग, हैंगिंग मतलब पहले को छोड़ करके बाकी सबका स्पेस थोड़ा पीछे हो जाएगा, है ना, तो इसको हम लोग हैंगिंग स्टाइल कहते हैं। तो जस्ट फर्स्ट लाइन का अपोजिट है ये, इसमें पहले लाइन का इंडेंट आगे चला जाता है, बाकी सबका वही रहता है। इसमें पहले लाइन का इंडेंट छोड़ के बाकी सबका इंडेंट आगे बढ़ जाता है। तो इंडेंटेशन मेरे ख्याल से क्लियर हो गया आप लोग को। अब क्या होता है बिफोर एंड आफ्टर स्पेसिंग, जैसे ये जैसे मैंने पैराग्राफ बनाया, ठीक है ना। अब इस पैराग्राफ का पहले तो मैं सारा ये हैंगिंग को नन कर देता हूँ, ठीक है ना, नॉर्मल पैराग्राफ हो गया। अब हमें इन सारे पैराग्राफ के बीच में ना दूरी बढ़ानी है, तो या तो बैठ के इंटर दबाओ, इंटर से भी आप दूरी बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर मैं कहता हूँ सारे पैराग्राफ में दूरी बढ़ानी है, दो दो लाइन का, तो पैराग्राफ में लाइन अगर स्पेस देनी है, बढ़ाना है जगह, तो यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका होता है, मोर पे जाइए, ऑप्शन यहाँ पे देखते जाइए, चाहे बिफोर चाहे आफ्टर, किसी को भी एक को बढ़ा दो, सबका स्पेस बढ़ गया ना। तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका होता है, एंटर करके उसे दूरी बढ़ाना, दैट इज़ नॉट अ राइट वे, ठीक है, वो सही तरीका नहीं है। एक तरीके से करने के लिए कर सकते हो आप, वापस सही करना है तो चाहे मैंने बोला आफ्टर करिए, चाहे बिफोर को कर दीजिए, दोनों ही केस में गैप पड़ेगा, है कि नहीं है। अब क्या करना है, लाइन स्पेसिंग हम वहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते थे, तो सिंगल लाइन स्पेसिंग करते हैं, ओके, सिंगल लाइन स्पेसिंग, ठीक, 1.5 लाइन स्पेसिंग, ओके। तो ये जितना लाइन स्पेसिंग करना वो आप लोग कर सकते हो, डिटेल आपके ऊपर है, आप कितना करना चाहते हो। अब यहाँ पे क्या होता है, तो ये हो गया हमारा ख़त्म इंडेंटेशन एंड स्पेसिंग। अब अगर हम लोग बात करें किसकी, लाइन पेज ब्रेक, लाइन एंड पेज ब्रेक हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हम लोग इस पे पहले फोकस करिए आप लोग। तो जितना मैंने पढ़ाया है इसको अच्छे से स्टडी करिए, और इसके लिए टेस्ट पेपर भी दे रखा है मैंने, ये टेस्ट पेपर आपके वीडियो के लिंक में है नीचे, आप उसे डाउनलोड करके आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आपने जितना पढ़ा उसका आपको क्लियर हो जाएगा। जस्ट लाइक यहाँ पे दे रखा है क्या, क्रिएट अ न्यू फाइल ऑन द वर्ड टाइप 8 पैराग्राफ्स 5 सेंटेंसेस, तो आपको पता है रैंड कमांड से ये कर लेंगे आप। सेट मार्जिन टॉप पे बॉटम पे, ये सब कैसे सेट करना है, तो सेट कैरेक्टर स्पेसिंग ऑन फर्स्ट पैराग्राफ कंडेंस्ड रखना है 2 पॉइंट्स पे, कॉपी फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ सेंटेंस एंड पेस्ट बिलो द लास्ट पैराग्राफ, ये हो जाएगा मेरे ख्याल से। सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो, ठीक है। लाइन स्पेसिंग करनी कितनी है, सेट हैंगिंग इंडेंटेशन 6 पैराग्राफ, मेरे ख्याल से ये हो जाएगा। तो ये पूरी प्रैक्टिस अगर आपने कर ली तो अभी तक का जितना पढ़ा है वो सब आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।